उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 9 साल में 9 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां देने का काम किया और इसी क्रम में आज राजधानी के लोक भवन में भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा विभाग के लगभग 272 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। विभाग के मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, कपिल देव अग्रवाल। एक बड़ा अवसर रहा। कई मैंने देखा कि जिनको नियुक्ति पत्र मिला उन्होंने भी कहा कि मतलब बहुत पारदर्शी व्यवस्था रही इसमें। यही महत्वपूर्ण है कि आपने उन कैंडिडेट से जब बातचीत की होंगी तो ये आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार आने के बाद लगभग 9 लाख लोगों की नियुक्तियाँ अलग विभागों में हुई हैं। हमारे विभाग व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास विभाग में भी हुई हैं। इससे पहले भी 1510 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दिए, 272 को आज दिए। उसके तक भी इतनी बड़ी संख्या बेसिक शिक्षा में, पुलिस में, सारे सरकारी विभागों के अंदर इतनी बड़ी नियुक्तियाँ। और ये महत्वपूर्ण विषय और हमारे लिए घर का विषय भी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी सरकार में 9 लाख लोगों में 9 रुपये भी किसी खर्च नहीं हुए। और मुझे ध्यान इस बात का अच्छी तरह है कि पूर्व की सरकारों में जब वैकेंसियाँ निकलती थी तो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते थे, उनके माता पिता प्रॉपर्टी बेचने, जेवर को गिरवी रखने, इसकी तैयारी करते थे। और एक परिवार का व्यक्ति लखनऊ आकर दलाल ढूंढता था कि कोई हमारी नौकरी के पैसे पकड़ ले, और पैसे देकर के नौकरियाँ लगती थी। और कई बार ऐसा भी होता था कि पैसे चले गए, नौकरी नहीं मिले और पैसे भी वापस नहीं आते थे। जो दलाल से मिलता, दलाल मिलता नहीं था, और जिस अधिकारी के पास या नेता के पास जाता था वो कहता हमारे पास तो पैसे नहीं आए। तो ये सब चीज़ होती थी। आज ये सौभाग्य है कि पूरी पारदर्शिता के साथ इतनी बड़ी वैकेंसियाँ लगातार निकलती हैं। मुख्यमंत्री जी अपने हाथ से उनको नियुक्ति पत्र बांटते हैं और कोई भी पैसा आज तक उनका खर्च नहीं हुआ। यानी आज नौजवान बालिकाएं शानदार तरीके से तैयारी करते हैं, उनका अपना परिश्रम, थोड़ा बहुत भाग्य और अपने हाथों में हुनर होता है, परिश्रम करते हैं, तैयारी करते हैं, तो बात का भरोसा तो नहीं, मेरा परिश्रम होगा तो मुझको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। मैं आज उनको सब नौजवानों को, उन बालिकाओं को, महिलाओं को बधाई देता हूँ जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने का अवसर मिला। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने एक ऐतिहासिक बदलाव किया, लेकिन ममता बनर्जी अपनी हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं और वो कह रही हैं कि इस परिणाम के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसा तो आज तक इतिहास में हुआ नहीं है। जब लोग ये चुनाव जीतते हैं तो फिर उनको अच्छा लगता है, जो बाकी विधायक जीते हैं उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाइए। और बाकी आप हार गए हैं तो आप ईवीएम में दोष बताएंगे, निर्वाचन व्यवस्था में दोष बताएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो क्या व्यवस्था, ये पारदर्शी व्यवस्था है? ममता बनर्जी जी को ये हार पच नहीं रही है। जैसा उनकी गुंडई, उनकी सरकार में लोगों की हत्याएं, लड़कियों से व्यभिचार, जजों की पिटाई, पुलिसकर्मियों की पिटाई, और अभी शुभेंदु अधिकारी जो एक बड़े नेता वहाँ के हैं, और मुझको लगता है कि संभवतः उन्हीं को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। उन्हीं के पीए की हत्या हुई है। तो यानी अभी तक वो आतंक, गुंडई, वो वातावरण भी वहाँ ख़त्म नहीं हुआ है और 2 दिन के अंदर हत्या हुई। यानी जो उनके लोग लगातार घूमते हैं और ये आतंक का माहौल जो बनाने की कोशिश हो रही है, इसी का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता ने देने का काम किया। तो कह रहा अब तो डबल इंजन सरकार है ना वहाँ पे। गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि हम किसी तरीके की हिंसा नहीं होने देंगे, फिर कैसे हो रही है ये हत्या? देखिए, चुनाव में हिंसा नहीं हुई, लेकिन उसके बाद हुई तो बाकी कसदाई भी है और हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से दर्द देने वाली है। तो मुझको लगता है कि ये सब जो गुंडे हैं, माफिया हैं, जिन्होंने घटना करने का काम किया, ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसने पीए की हत्या की है? आने दो समय, पहले गिरफ्तारी हो दो, उसके बाद ये तय होगा। गिरफ्तारी हो जाए, पहले सही अपराधी पकड़े जाए, उसके बाद कार्रवाई होगी। अच्छा, अखिलेश यादव अब उनके यहाँ पर पीसी हुई तो एक पंडित आए, तो उन्होंने कहा कि अब जो पंडित कहेंगे वो मैं करूँगा, कैसे बाल रखने हैं, क्या ओढ़ना है, क्या करना है। एक बात उन्होंने और ये कही कि अब अखिलेश यादव ने कहा मेरे पास फंड नहीं है, क्योंकि आप लोग इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो लेने नहीं देंगे, इसलिए आईपैक के साथ जो है वो समझौता रद्द कर दिया गया। दोनों बातों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पंडित की बातें हैं ये हमको अच्छी नहीं लगती और ये ठीक भी नहीं है। किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा ये जाति की टिप्पणियाँ किसी भी रूप में, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये उचित नहीं है। सब लोग भारतीय हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और उनको उसी नाते देखा जाना चाहिए। सबका सम्मान है, जो व्यक्ति छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो। पर अब जैसे अखिलेश जी आपने चर्चा की, मैंने तो नहीं सुना उनको, पर अखिलेश जी ने अगर ऐसा कहा तो मुझको लगता है इसकी आवश्यकता नहीं है। और ये सब चीज़ें किसी बड़े नेता के मुँह से अच्छी नहीं लगती हैं। और जहाँ तक फंड की बात है, इलेक्टोरल फंड्स की बात है, अखिलेश जी सरकार में रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं को जानते हैं। चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, कैसे लड़े जाएंगे, ये सब व्यवस्था अखिलेश जी के पास है। पहले भी चुनाव लड़ते रहे, वर्तमान में बड़ी संख्या में उनके पास सांसद हैं, विपक्ष में बड़े नेता वो हैं।
तो मुझको लगता है कि इन सब बातों की चर्चा करने के बजाय जो पीडीए उन्होंने बना रखा है उसका कैसा चेहरा जनता के सामने आया है, कैसा इंडी गठबंधन की टांग तोड़ने का काम, वो इंडी गठबंधन INDI वो सब अलग अलग बिखर गए हैं। तो मुझको लगता है कि उसकी चिंता करें और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में लगातार मजबूत हो रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक शानदार प्रदर्शन हम लोगों का रहेगा। एक आखिरी सवाल है सर, आपके यहाँ भी प्रधान होते होंगे, तमाम जगहों पर होते हैं, इनका 26 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, पंचायत चुनाव हो ही नहीं है, ऐसे में क्या होगा इन प्रधानों का? आपको लगता नहीं है कि विकास कार्यों की जो गति है वो रुकेगी? प्रधान के पास भी पावर नहीं होगी, कैसे इसमें आप लोग जो हैं आगे जाएंगे? मुझको लगता है कि चूंकि जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है, संभव तो उसके कारण से चुनाव नहीं हो पाया, पर उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने कहा है, हमें भी ज्ञापन दिया कि भी हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए। ये निश्चित रूप से विषय सरकार के स्तर का है और ये पक्षीय है कि सही समय पर जब ये कार्यकाल इनका पूरा हो रहा है तो उस पर प्रशासनिक व्यवस्था उसके अंदर लागू हो, और ये पक्षीय भी है कि उनके द्वारा मांगी कि हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए। तो मुझको लगता है सही समय पर सही निर्णय इसके अंदर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।